ये हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बेंडिंग टॉपिक का 4th लेक्चर है। इसमें भी हम न्यूमेरिकली बताएंगे आपको। देखिए कुछ पहले जो हमने न्यूमेरिकल कराए थे उससे थोड़े डिफरेंट हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे यह है ए सिमेट्रिक आई सेक्शन हैज फ्लैंज ऑफ साइज 180 mm इंटू 10 mm। आई सेक्शन है आपका और सिमेट्रिक है, ठीक है। उसका जो फ्लैंज है, फ्लैंज का साइज कितना है 180 mm इंटू 10 mm। अब जब सिमेट्रिक कंडीशन है तो सिमेट्रिक कंडीशन में क्या होगा, आपका बॉटम फ्लैंज और टॉप फ्लैंज दोनों के दोनों एक ही डायमेंशन के होंगे, ठीक। उसके बाद कहा चला एंड इट्स ओवरऑल डेप्थ इज 500 mm। टोटल जो डेप्थ है वो कितनी है 500 mm है। थिकनेस ऑफ वेब, वेब की जो थिकनेस है वो 8 mm है, ठीक। इट इज स्ट्रेट विद ए प्लेट ऑफ साइज 240 mm इंटू 12 mm। इस पर क्या हुआ, एक प्लेट जुड़ी हुई है हमारी जिसकी डायमेंशन कितनी है 240 mm इंटू 12 mm ऑन कंप्रेशन साइड एज सोन इन फिगर। कंप्रेशन की साइड जुड़ी हुई है, यानी जिस तरफ कंप्रेसिव स्ट्रेस आपकी लगेगी उस तरफ आपकी ये प्लेट जुड़ी हुई है एज सोन इन फिगर। देखिए पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए आप डायग्राम, ये इसका बॉटम फ्लैंज है, ये वाला इसका टॉप फ्लैंज है, ठीक है। फ्लैंज की डायमेंशन कितनी है 180 इंटू 10 mm। तो ये 180, ये 10, ये 180 यहां से यहां तक और ये 10, ठीक। और यहां से लेके यहां तक इसकी जो टोटल डेप्थ है वो कितनी है 500। और वेब की जो विड्थ है, वेब की विड्थ कितनी है 8 mm, ये दिया है। और ऊपर देखिए इसने क्या कहा है, कंप्रेशन साइड। देखो अगर ऊपर की साइड कंप्रेसिव है इसका मतलब क्या है, इसके अंदर भी सैगिंग हो रहा है। सैगिंग में क्या होता है, वो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर होता है कंप्रेसिव, नीचे होता है टेंसाइल, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन आपका कंप्रेसिव रहेगा और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाला आपका टेंसाइल रहेगा। आगे देखिए क्या दिया है इसने, फाइंड द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस अक्रॉस द सेक्शन। वेरिएशन निकालना है स्ट्रेस के अंदर, यानी सिग्मा सी और सिग्मा टी निकालना है। द सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए मोमेंट ऑफ 180 किलो न्यूटन मीटर। ये किसकी वैल्यू दे दी, ये एम की वैल्यू दे दी। एम कितना है 180 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए मैं इसके अंदर सिग्मा निकालना है, तो सिग्मा निकालने के लिए पहले आपको आई निकालना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका आई देखें आप, आई कैसे निकलेगा। देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक के लिए हमने बताया था कि सिमेट्रिक में इसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगा, बीचों बीच होगा, ठीक है। नहीं, लेकिन सिमेट्रिक कंडीशन हमारी यहां तक है, ये इतनी है, इतनी बस, ठीक है। नहीं, ये जो ऊपर आपकी प्लेट 240 mm इंटू 12 mm की जुड़ी हुई है, इसे जुड़ने के बाद अब ये सिमेट्रिक नहीं रहा। अगर यही प्लेट नीचे भी जुड़ी हुई होती तो सिमेट्रिक होता, ठीक है। नहीं, ऊपर प्लेट है नीचे नहीं है, तो अब सिमेट्रिक ये नहीं रहा। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में पहले हमें इसका वाई बार निकालना पड़ेगा, यानी न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो देखिए मैंने मान लिया ये आपका वाई एक्सिस, ये क्या मान लिया मैंने, वाई एक्सिस मान लिया, और इधर मैंने ये एक्स एक्सिस मान लिया, ठीक। ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया आपका, ये आ गया ओरिजिन पॉइंट, ठीक। अब इसके अंदर देखिए एक रेक्टेंगल ये आ गया, एक रेक्टेंगल मैंने यहां से लेके यहां तक मान लिया, इसे थर्ड मान लिया, इसे फोर्थ मान लिया। इसके अंदर 4 रेक्टेंगल हो गए आपके, ठीक है। नहीं, तो A1 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए A1 आएगा आपका 180 इंटू 10। सेंट्रोइड निकालना आप जानते ही होंगे, आपने पढ़ा होगा। सेंट्रोइड से ही, जो सेंट्रोइड में करते हुए आए हैं उसी से ही इसका सेंट्रोइड हमारा निकलेगा। तो A1 इतना आ गया आपका। अब A2 कितना आएगा, देखिए पूरी लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ है 500, और हमारा जो A2 है, जो दूसरा रेक्टेंगल है, वो यहां से लेके यहां तक है, यानी 500 में से ये वाली डिस्टेंस माइनस होगी और ये वाली, ये कितनी है 10, ये भी 10 है। तो 500 में से 10 माइनस 10 ये माइनस कर दो, 10 ये कितना बचेगा 480, यानी A2 आपका आएगा 480 इंटू 8, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 3840 mm²। तो A2 की वैल्यू आ गई आपकी। अब बात करते हैं A3 की। A3 किसके इक्वल होगा, A1 के, क्योंकि टॉप फ्लैंज और बॉटम फ्लैंज दोनों इक्वल है, ठीक है। नहीं, तो ये A1 के इक्वल आ जाएगा। और A4 की डायमेंशन क्या है, A4 कौन सा है आपका, ये वाला, इसकी डायमेंशन है 240 इंटू 12। तो 240 इंटू 12 कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2880 mm²। तो यहाँ तो आपने क्या निकाल लिया, A1 A2 A3 A4 वगैरह सब निकाल लिए, चारों के चारों एरिया निकाल लिए। अब बात करते हैं देखिए Y1 Y2 Y3 की, किसकी, Y1 की।
मैंने बताया था इसके अंदर x1 x2 की जरूरत नहीं पड़ती मूवमेंट के अंदर, बेंडिंग मूवमेंट जो हम इसका निकालते हैं इसमें केवल हमें y की जरूरत पड़ती है। तो देखिए ये ओरिजिन पॉइंट है, तो इसका आपका जो सेंट्रोइड होगा कहाँ होगा, ये आपकी डायमेंशन कितनी है 10, 10 का हाफ करेंगे तो यहाँ आएगा, तो y1 कितना आ जाएगा 5, ठीक। y2 कितना आएगा, y2 में जब 2 की बात करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन कितनी है 480, तो 480 का हाफ करेंगे कितना आएगा 240, लगभग यहाँ आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है 10, ओरिजिन से यहाँ तक तो 10 है, और 10 में क्या ऐड करेंगे 240, तो कितना आ जाएगा 250। क्लियर है। अब इसके बाद ये 5 mm आ गया, ये 250 mm आ गया। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। देखिए थर्ड वाले का जो y आएगा कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा इसके बीचों बीच, यानी कहाँ कितना चलेंगे, देखिए o से यहाँ तक चले हम कितना 10, या यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 500 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 500 है। इस 500 में से इस 10 का हाफ यानी 5 माइनस कर दो, तो कितनी बचेगी आपकी y3 बचेगी 495 mm, यानी 495 mm। अब बात करते हैं देखिए सबसे लास्ट वाले की। सबसे लास्ट वाले का y क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई 500, और ऊपर कितनी है 12, तो 12 का हाफ लेंगे, तो 500 को और प्लस 12 का हाफ कितना आएगा 6, तो कितना आ जाएगा 506 mm। ये आपने आसानी से y1 y2 y3 y4 निकाल लिया। अब y बार निकालेंगे, y बार का फॉर्मूला क्या लगेगा, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 प्लस a4 y4 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। ठीक है, सारी वैल्यू आपने निकाली है, अभी सबकी सब वैल्यू इसके अंदर रखेंगे। तो a1 है आपका 1800, y1 है 5, a2 है आपका 3840, y2 है आपका 250, a3 की वैल्यू है आपकी 1800 और y3 की वैल्यू है आपकी 495। ठीक है, a4 है आपका 2880 और y4 है आपका यहाँ पर 506। अपॉन में क्या आएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 यानी 1800 प्लस 3840 प्लस 1800 प्लस 2880। ठीक है, तो यहाँ से y बार की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, y बार की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 321.44 mm। तो y बार तो आपने निकाल लिया। अब y बार निकालने के बाद आप क्या निकालेंगे i। ठीक है, अब इसके अंदर चार क्या है, चार रेक्टेंगल है, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे जो मैंने आपको पहले बताया था, b1 d1 का क्यूब अपॉन 12 प्लस a1 इंटू y बार माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस b2 d2 का क्यूब ओवर 12 प्लस a2 इंटू y बार माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर b3 d3 का क्यूब ओवर 12 प्लस a3 इंटू y बार माइनस y3 का होल स्क्वायर, और एक बचा आपका b4 इंटू d4 का क्यूब ओवर 12 प्लस a4 इंटू y बार माइनस y4 का होल स्क्वायर। सबकी वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो आई देखे कितना आएगा आपका, यहाँ देखिएगा अगर मैं इसकी बात करूं कि b1 d1 आपका क्या आएगा, डायग्राम से समझते रहिएगा। देखिए ये डायग्राम है आपका, ये कितना है आपका b1, ये नीचे वाला 1 है, तो ये है आपका यहाँ पर 180। b1 कितना है 180, तो यहाँ रखेंगे देखिए इसकी वैल्यू हम 180 इंटू d1 कितना है, d1 है आपका 10, 180 इंटू 10 का क्यूब ओवर 12 प्लस a1 की वैल्यू कितनी आई थी, a1 की वैल्यू आपकी आई थी 1800, y बार आपका कितना आया है, y बार आया आपका 321.44 और माइनस y1 की वैल्यू कितनी थी 5। क्लियर है। अब करते हैं 2 की बात। 2 में देखिए 2 में b कितना है, b है 8 और d कितना है, d है आपका 480। ठीक, तो क्या आ जाएगा 8 गुना 480 का क्यूब ओवर 12 प्लस क्या आएगा a2 की वैल्यू कितनी है, a2 है आपका 3840, y बार है आपका 321.44 और y2 आपका आया था यहाँ पर 250, इसका होल स्क्वायर आ गया। ठीक है,
अब बात करते हैं, देखिए थर्ड वाले की। थर्ड वाले का बी और डी फर्स्ट वाले के सेम है, क्योंकि टॉप फ्लैंज और बॉटम फ्लैंज आपके सेम होंगे। तो यही आ जाएगा 180 इंटू 10⁻12। एरिया भी उसका 1800 है। वाई बार की वैल्यू भी यही रहेगी, बस यहाँ पर y3 आपका चेंज हो जाएगा। y3 कितना था आपका 495 का स्क्वायर। अब प्लस करेंगे, प्लस में क्या आएगा आपका B4 D4। अब देखिए इसके अंदर B4 कितना है, B4 है आपका 240 और D4 है आपका 12। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 240 गुना 12 का क्यूब अपॉन 12 प्लस आएगा आपका क्या A4 कितना था 2880 इंटू वाई बार कितना है 321.44 माइनस के y4 है 506 और इसका होल स्क्वायर। तो यहां से आपकी आई की वैल्यू निकल गई। आई की वैल्यू आपकी आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद 425.953 इंटू 10⁻6 mm⁴। देखिए आई की कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, आराम से आप एक एक को कैलकुलेट करेंगे, फिर सबको जोड़ेंगे, लास्ट में आगे आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन करके जरूर देखिएगा। अब आई आपका यहाँ निकल गया। देखिए अब आई निकालने के बाद क्या करना है, एम इसके अंदर दिया है, एम कितना दिया था, एम दिया है देखिए आपको ये दिया था सब्जेक्टेड टू ए मोमेंट ऑफ 180 किलो न्यूटन मीटर, यानी एम की वैल्यू कितनी है 180 किलो न्यूटन मीटर या 180 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। क्लियर है, किलो को रिमूव करेंगे 10⁻3 की मल्टीप्लाई करेंगे और मीटर से mm में जाएंगे तब भी 10⁻3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 180 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। अब आपका यहाँ m भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम सबसे पहले निकालेंगे स्ट्रेस बिलो न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब आपका न्यूट्रल एक्सिस देखिए कहाँ आया है, आपकी वाई बार की जो वैल्यू आई थी, वाई बार आपका आया था 321.44, यानी लगभग यहाँ आपका ये वाई बार आके बैठेगा ये। ठीक है नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी ये वाली, ये नीचे वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये 321.44 mm। क्लियर है, ये न्यूट्रल एक्सिस आ गया आपका। और ये ऊपर की डिस्टेंस बचेगी, ये कितनी बची आपकी, देखिए पूरी डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है आपकी 500, तो ये है और 12 ये है 512। 512 में से जब मैं इसे घटाऊंगा 321.44 को, तो y आपका बचेगा यहां से 190.56। क्लियर है, तो ऊपर की डिस्टेंस भी आ गई, नीचे की डिस्टेंस भी आ गई। जब मैं y की वैल्यू ये रखूंगा तो बॉटम का आपका जो है बॉटम की आ जाएगी स्ट्रेस, और ये वाली वैल्यू रखूंगा तो टॉप की आ जाएगी। ठीक है नहीं, इधर इसका मैं डायग्राम बना दूंगा। इधर डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा इसका ऐसे। ठीक है, नीचे वाला प्लस आएगा, ऊपर वाला माइनस आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ऊपर वाली साइड आपकी माइनस की है, कंप्रेसिव है। ठीक है, तो यहाँ आएगा आपका सिग्मा सी और यहाँ आएगा आपका सिग्मा टी। अब सिग्मा सी और सिग्मा टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले स्ट्रेस बिलो न्यूट्रल एक्सिस के बिलो क्या आएगी, देखिए यहाँ पर सिग्मा टी इजिकल टू m/i इंटू वाई बार। m की वैल्यू कितनी है, m है आपका 180 इंटू 10⁻6। i कितना है आपका, i ये रहा 425.953 इंटू 10⁻6 और वाई बार आपका आया था 321.44। यहाँ से ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी 135.84 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये तो आगे न्यूट्रल एक्सिस से नीचे, और स्ट्रेस अबव न्यूट्रल एक्सिस से अबव ऊपर कितनी आएगी, तो उसमें क्या करेंगे, सब वैल्यू सेम रहेंगी। ये आएगा सिग्मा सी आपका, क्योंकि नीचे की साइड आपकी, ऊपर की साइड आपकी कंप्रेसिव है, तो m/i इंटू वाई। m की वैल्यू कितनी है, सेम रहेगी m, तो आपका i भी सेम रहेगा, बस आपका जो है क्या चेंज हो जाएगा, आपका y चेंज हो जाएगा। और y की वैल्यू कितनी निकाली है हमने अभी, y की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, देखो अभी निकाल गई है, ये कितनी है 190.56। तो यहाँ y की वैल्यू रखेंगे 190.56। तो यहाँ से आपका जो सिग्मा सी आएगा, सिग्मा सी की वैल्यू आएगी आपकी 80.52
न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आपने बड़ी आसानी से देखिए दोनों वैल्यू निकाल दी, ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है नहीं, कितनी आई है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, उस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ। ठीक है नहीं, तो सिग्मा सी कितना आया, सिग्मा सी आया आपका 80.52 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और सिग्मा टी कितना आया नीचे, ये आया आपका 135.84 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखिए एक प्रॉब्लम और सोल्व की, और आपके थोड़े से डाउट और क्लियर हुए होंगे कि कैसे कैसे हमें न्यूमेरिकल करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ और भी न्यूमेरिकल आएंगे जो थोड़े डिफर होंगे इनसे, अब उसी की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बीम सेक्शन 50 सेंटीमीटर डीप इज 69,490 सेंटीमीटर टू द पावर 4। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया बीम सेक्शन का, जो कितने, जिसकी गहराई कितनी है, जो कितना डीप है, 50 सेंटीमीटर डीप है, और इसमें आई की वैल्यू जो देखो दे दी, सीधी इसमें डायरेक्ट आई की वैल्यू दे दी, यानी आई हमें नहीं निकालना। ये क्या दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फाइंड द लॉन्गेस्ट स्पान ओवर विच ए बीम ऑफ दिस सेक्शन, क्या निकालना है, बीम की लेंथ निकालनी है। ठीक है, क्या निकालना है, बीम की लेंथ। देखिए नया नया न्यूमेरिकल है बिल्कुल ये, ठीक है नहीं, ध्यान से देखिएगा। व्हेन सिंपली सपोर्टेड could carry a uniformly distributed load of 50 किलोन्यूटन पर मीटर रन। ठीक, बीम आपका सिंपली सपोर्टेड है और उस पर पूरे पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है 50 किलोन्यूटन पर मीटर का। ठीक, और द मैक्सिमम फ्लेंज स्ट्रेस इन द मटेरियल इज नॉट टू एक्सीड 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी जो उसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेस होगी वो कितनी होगी, 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, ये दिया है। अब इसके अंदर ये नहीं दिया कि आपका जो बीम है वो सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है। ठीक है नहीं, तो आप उसे सर्कुलर मान लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रेक्टेंगुलर मान लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है दिक्कत, क्योंकि आई तो उसने दिया है हमें। ठीक है नहीं, जब आई दिया है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कैसा भी सेक्शन मान सकते हैं आप, चाहे सर्कुलर या रेक्टेंगुलर। अब आगे देखिए इसने क्या कहा, हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है लेंथ, कि उसकी लेंथ कितनी है। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपका कोई बीम है और वो सिंपली सपोर्टेड है, ध्यान से समझिएगा, आपका बीम सिंपली सपोर्टेड है और उस पर पूरे के पूरे बीम पर क्या लगी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है, यानी यूडीएल लोड लगा है। उस कंडीशन में उसका मोमेंट कितना होगा, उस कंडीशन में उसका मोमेंट होगा, देखिए WL²/8। ठीक है, यानी अगर इसकी लेंथ L है तो इसके बीचों बीच बिल्कुल मिडिल में आपकी मूवमेंट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो होगी आपकी WL²/8। बस इतना याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए फॉर ए सिंपल सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट्स स्पान, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट अकर एट द मिड स्पान एंड इज गिवन बाय m = WL²/8। जहां L है आपकी बीम की स्पान और W क्या है, W है आपका पर मीटर लगने वाला लोड। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, अगर मूवमेंट नहीं दिया हुआ है, उसमें दे दिया कि बीम की लेंथ इतनी है, उस पर इतना यूडीएल लगा है, तो इस फॉर्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आपका बीम सिंपल सपोर्टेड होना चाहिए और यूडीएल पूरे के पूरे बीम पर लगा हुआ होना चाहिए, उस कंडीशन में आपका एम ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आई की वैल्यू दी है, आई दिया है 69490 सेंटीमीटर की पावर 4। इसे मैंने एम की पावर एम में कन्वर्ट कर लिया, तो एम में कन्वर्ट करने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 टू द पावर 4 की। ठीक है, अब ये वाई कितना होगा इसके अंदर, देखिए मैंने मान लिया सर्कुलर है इसका। ठीक है नहीं, जब सर्कुलर है तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 50, तो उसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ आएगा, मिडिल में। रेक्टेंगुलर मानेंगे तब भी मिडिल में ही आएगा, यानी वाई की वैल्यू कितनी आएगी 50/2, यानी 25 mm। 25 mm को mm में बदल, सॉरी 25 सेंटीमीटर को mm में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो कितना जाएगा 250 mm। W कितना दिया है, W दिया है 50 किलोन्यूटन पर मीटर। देखिए W की वैल्यू ये दी है कि आपको जो लोड लगा है यूडीएल वो 50 किलोन्यूटन पर मीटर का लगा है। ठीक है नहीं, तो 50 किलोन्यूटन पर मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलो को हटाएंगे, 10 टू द पावर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे मीटर को mm में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर 3 से भाग करेंगे। ठीक है नहीं, तो यहाँ से 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 50 बचेगा, तो W की वैल्यू आ गई आपकी 50 न्यूटन पर mm। ठीक,
और एल की वैल्यू हमें निकालनी है, और सिग्मा मैक्सिमम कितना दिया है 110 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब देखिए एल कैसे निकलेगा इसका, आपको देखिए सबसे पहले तो एम निकाल लो। एम का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8, अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है नहीं। अब डब्ल्यू की वैल्यू है 50, एल की वैल्यू आपको नहीं पता, 8 है, तो ये आ गया एम इजल टू 6.25 एल स्क्वायर। अब हमने यहाँ अप्लाई कर दी क्या, हमने अप्लाई कर दी बेंडिंग इक्वेशन, एम अपॉन आई इजल टू सिग्मा अपॉन वाई। एम की वैल्यू कितनी है 6.25 एल स्क्वायर, आई की वैल्यू आपको दी हुई है, सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू मैंने निकाल ली थी। सारी वैल्यू रखने के बाद यहाँ से आप आराम से एल की वैल्यू निकाल लेंगे। एल स्क्वायर को पहले एल स्क्वायर निकालने के लिए ये वाली टर्म इधर चली जाएगी मल्टीप्लाई में, और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी डिवाइड में, तो ये आ गया 1110 इंटू ये पूरी की पूरी टर्म मल्टीप्लाई में आ गई देखो, और ये नीचे डिवाइड में आ गया। तो एल स्क्वायर की वैल्यू आपकी ये आ गई। यहाँ से एल निकालना है तो इसे अंडर रूट में कर देंगे, और जब अंडर रूट की वैल्यू निकालेंगे तो एल आपका आएगा 6994 mm। फिर इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग करनी पड़ेगी। तो बीम की स्पान कितनी आ गई, बीम की स्पान आ गई आपकी 6.994 मीटर आंसर, ठीक है। तो ये अलग न्यूमेरिकल था जिसके अंदर मूवमेंट नहीं देगा, मूवमेंट आपको निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला मैंने आपको बताया किससे निकालना पड़ेगा। देखिए मैं जरा आपको ये बता दूं कि मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को एमएम में कैसे चेंज करते हैं। देखिए ये ध्यान रखिएगा आप, फॉर्मूला कल्लू है डाकू मुझे डेसीपुर से मिला, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ कल्लू से क्या है किलोमीटर, है से क्या है हेक्टोमीटर, डाकू से क्या है डेकामीटर, ठीक है, मुझे मैं से क्या है मीटर, डेसीपुर से डेसीमीटर, से सेंटीमीटर, और मिला से मिलीमीटर, ठीक है नहीं। अब जैसे मुझे क्या करना था, जैसे इस न्यूमेरिकल को मैं ले लेता हूँ, इस न्यूमेरिकल को मैंने देखिए यहाँ पर ये था आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को एमएम में चेंज करना है। तो देखिए इसमें कहाँ है सेंटीमीटर, ये है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को एमएम में चेंज करना है, तो यानी सेंटीमीटर से नीचे आना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो देखिए इधर अगर मैं नीचे जा रहा हूं तो 10 की मल्टीप्लाई होगी, और अगर ऊपर जा रहा हूं तो 10 से भाग होगी, ठीक है नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो सेंटीमीटर से मीटर एमएम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप कितने नीचे चले, आप एक भाग नीचे चले, जब एक भाग नीचे चलेंगे तो 10 की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, वही आपने यहाँ पर की है, ठीक है। 25 में 10 की मल्टीप्लाई करा, आपका यह आ गया। ऐसे ही ऊपर वाले को सेंटीमीटर में एमएम में कन्वर्ट करा, तो यहाँ 10⁴ की मल्टीप्लाई करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को एमएम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या है, यहाँ सेंटीमीटर की पावर 4 है, तो 10 की पावर भी 4 आ जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो देखिए किलोमीटर से मीटर में आने के लिए आपको कितना करना पड़ा, 1 2 3 पद नीचे आने पड़े, तो किसकी गुना होगी, यानी 10 की 3 बार गुना होगी, 10 गुना 10 गुना 10, यानी किसकी गुना होगी 1000 की। या मुझे मीटर से किस में बदलना है, हेक्टोमीटर में, तो क्या करूंगा मैं, मीटर से ऊपर जाऊंगा, 1 और 1 2, यानी 2 पद ऊपर चला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 की भाग करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप इसमें आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यूनिट में मीटर स्क्वायर लगा है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है नहीं। क्यूब लगा है तो फिर 10 का भी क्यूब होगा, और अगर पावर 4 है, जितनी पावर होगी उतनी आपकी पावर भी लगती चली जाएगी, ठीक है। जैसे कि 1 मीटर में आपको कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं, 1 और 1 2, ठीक है नहीं। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अगर 1 मीटर स्क्वायर में पूछ ले तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, 1 और 1 2, यानी 100 का स्क्वायर, ठीक। और 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, तो 1 और 1 2, यानी 100 का क्यूब। तो जितनी यूनिट में पावर होंगी उतनी ही 10 की या 100 की जितने भी आप पद नीचे चढ़ेंगे उसकी पावर हो जाएगी। तो इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं, और आसानी से इससे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करके निकाल सकते हैं। एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा इसकी, ये बहुत आसान है, ये इसीलिए बनाया गया है ताकि आप इसे आसानी से याद कर सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, जो आपका लास्ट न्यूमेरिकल होगा, उसके बारे में बताते हैं आपको भी। देखिए ये है आपका लास्ट न्यूमेरिकल, इसका आपका इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल है। देखिए क्या दिया है, ए रोल स्टील ऑफ आई सेक्शन हैज द फॉलोइंग डायमेंशन। एक आई सेक्शन है आपका जिसकी डायमेंशन दे दी, फ्लैंज कितना दिया है, फ्लैंज दिया है आपका 250 mm वाइड एंड 25 mm थिक, ठीक। और वेब दिया है 15 mm थिक,
और ओवरऑल डेप्थ दी है 600 mm। तो देखिए हमने यहाँ बनाया, ये आपका क्या आ गया, ये बॉटम फ्लैंज आ गया, ये आपका टॉप फ्लैंज आ गया। बॉटम फ्लैंज और टॉप फ्लैंज आपका सेम होगा, क्योंकि इसके अंदर कहीं भी ये नहीं दिया कि टॉप फ्लैंज ये है बॉटम फ्लैंज ये है, केवल फ्लैंज दे दिया, ठीक है नहीं। तो केवल फ्लैंज दिया है तो दोनों फ्लैंज इसका मतलब आपके सेम ही होंगे। तो ये 250, ये 25, ऊपर भी ऐसे ही होगा। ये जो आपका वेब दिया है, वेब की विड्थ कितनी दी है 15 mm, और ओवरऑल डेप्थ ऊपर से लेके नीचे तक डेप्थ कितनी दी थी 600 mm। ठीक, अब आगे देखिए क्या दिया है, द बीम हैज ए स्पान ऑफ 10 मीटर, बीम की लंबाई कितनी है 10 मीटर, एंड कैरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ इंटेंसिटी 50 किलो न्यूटन पर मीटर। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी थी 50 किलो न्यूटन पर मीटर। देखो उसमें वही दिया है कि आपका यूडीएल लगा है, क्या लगा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ इंटेंसिटी दिस रन फॉर द एंटायर स्पान, पूरी की पूरी लंबाई पर आपका यूडीएल लगा है। मेक कैलकुलेशन फॉर द स्ट्रेस प्रोड्यूस ड्यू टू बेंडिंग, इसके अंदर क्या निकालनी है आपको, स्ट्रेस निकालनी है सिग्मा। ठीक, तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इसका आई। मैंने पहले भी आपको दूसरे तीसरे उसमें कराया था लेक्चर में, मैंने इस तरह का ही न्यूमेरिकल कि अगर आपका सिमेट्री है तो सिमेट्री में न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगा, बिल्कुल बीचों बीच होगा। यानी ये 600 है तो ऊपर का जो फ्लैंज होगा उसकी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से 300, और नीचे के फ्लैंज की डिस्टेंस कितनी होगी 300। ठीक, तो यानी वाई मैक्सिमम आपका 300 आ गया यहाँ से। ठीक, चाहे ऊपर चलो या नीचे चलो सेम आएगा। तो वाई मैक्सिमम की वैल्यू तो आ गई आपकी ये। अब बात करते हैं देखिए आई की। तो देखिए मैंने इस तरह से डैश डैश करके यहाँ पर इसे मिला लिया, यहाँ डैश डैश करके मैंने इसे मिला लिया, तो ये पूरा का पूरा आपका रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बी डी क्यूब अपॉन 12। तो बी कितना है 250, डी कितना है 600, तो कितना आ गया 250 गुना 600 क्यूब अपॉन 12। इसमें से क्या माइनस करेंगे, ये जो पोर्शन आपने एक्स्ट्रा जोड़ा है, कितना एक्स्ट्रा जोड़ा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 250, 250 में से 15 माइनस कर दो, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी बचेगी, इसे माइनस करके 235 इंटू, ये तो बी आ गया, डी कितना आएगा इसका, यहाँ से यहाँ तक कितना है 600, 600 में से 25 ये माइनस कर दो, 25 ये माइनस कर दो, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी बचेगी 550। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 235 इंटू 550 का क्यूब ओवर 12। ठीक, तो आई की वैल्यू आपने आसानी से इस तरह से निकाल ली। इस तरह का मैंने न्यूमेरिकल पहले भी कराया था जिसमें आई की वैल्यू मैंने ऐसे ही निकलवाई थी। वाई मैक्सिमम आपका 300 आ ही गया। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी है 50 किलो न्यूटन पर मीटर, उसे मैंने चेंज कर दिया किसमें, न्यूटन पर एमएम में। किलो को हटाने के लिए 10⁻³ की मल्टीप्लाई करी, और मीटर को एमएम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से भाग करी। तो डब्ल्यू कितना आ गया 10 न्यूटन पर एमएम। एल की वैल्यू दी है 10 मीटर, इसे भी एमएम में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 एमएम, क्योंकि 1000 की गुणा करेंगे, जब 1000 की गुणा करेंगे तो 10 कितना हो जाएगा 10,000। अब एम निकालेंगे। अब आपका बीम कैसा है, बीम पर आपके पूरे के पूरे बीम पर आपका यूडीएल लगा है, ठीक है नहीं। जब पूरे के पूरे बीम पर यूडीएल लगा है तो उस केस में आपकी मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी, WL²/8। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 50, एल कितना है 10,000, तो 50 गुना 10,000 की पावर 2/8 आ गया, ठीक है नहीं। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद आपकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 6.25 इंटू 10⁸ न्यूटन एम। मूवमेंट निकल गया आपका। अब मूवमेंट निकल गया आपका, आई आपने ऊपर से निकाल ही लिया। जब आई और एम मुझे पता है तो मैं सीधा सीधा कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, सिग्मा इक्वल टू m/i इंटू वाई। एम कितना है, एम आपने ये निकाला अभी 6.25 इंटू 10⁸, और आपका आई कितना है, आई आपका ये रहा 12.42 इंटू 10⁸, ठीक है नहीं। और वाई की वैल्यू कितनी है 300, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर भी इतना ही है नीचे भी इतना ही है, तो दोनों तरफ स्ट्रेस आपकी सेम आएंगे। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई कैलकुलेट करने के बाद 150.97 न्यूटन पर mm²। तो इस तरह से आपने बड़ी आसानी से किसकी वैल्यू निकाल ली, सिग्मा की। तो थोड़े से डिफरेंट थे ये न्यूमेरिकल, मैंने इसीलिए कराए हैं क्योंकि इसमें आप ये देखेंगे, अगर आपको मैं ये ना कराता तो आप संशय में पड़ जाते कि इसके अंदर मूवमेंट तो दिया ही नहीं है, और ये लोड दे दिया, बीम की लेंथ दे दी, इसका क्या मतलब है, ठीक है नहीं। तो इस तरह का न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आ सकता है, बहुत इजी है। बस एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि अगर बीम पर फुल्ली बीम पर क्या लगा है, यूडीएल लगा है, तो उस केस में आपके एम की वैल्यू क्या होगी WL²/8। डब्ल्यू को एल की वैल्यू पुट करो और एम निकाल लो, और सब जुगातू है, और सब जैसा पहले करते हुए आए ऐसा ही है। सिर्फ ये मूवमेंट निकालने के लिए ये लोड और ये लेंथ दे दी, ठीक है नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा।
और इस तरह के न्यूमेरिकल आपकी बुक में जितने भी होंगे वो भी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, एक लेक्चर इसका और होगा जिसके अंदर 2-3 न्यूमेरिकल हम और कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।